गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, कल हमने क्लास 10th चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड की रीडिंग की थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आज हम चैप्टर 1 के ही नेक्स्ट पार्ट की रीडिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा कि कैसे हिल स्टॉर्म के कारण लेंचो की सारी पकी हुई फसल बर्बाद हो गई और अब वह और उसका सारा परिवार बहुत दुखी है कि अब उन्हें पूरा साल भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन लेंचो को अभी भी विश्वास है कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. लेकिन घाटी के बीच उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तभी लेंचो उन्हें समझाता है कि इतना उदास मत हो, भले ही यह पूरी तरह बर्बादी लगे। याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger. यही बात वह कह रहे थे कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. What is the meaning of this line? लेंचो पूरी रात केवल एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, भगवान की मदद, जिसकी आंखें सब देखती हैं। यहाँ तक कि किसी के अंतरात्मा के भीतर क्या है, किसी के मन में क्या है, वह भी ईश्वर जानता है। यहाँ पर कंसाइंस का मतलब है अंतरात्मा। लेंचो वाज an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो खेत में बैलों की तरह काम करता था, लेकिन उसे लिखना आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अगले रविवार सुबह होते ही उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद शहर में ले जाकर डाक में डालने वाला था। यह कुछ और नहीं बल्कि भगवान को लिखा उसका एक पत्र था। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to show my field again and still trouble went to town. उसने लिफाफे पर भगवान के लिए लिखा, पत्र को अंदर रखा, लेकिन अब भी वह चिंतित था और चिंतित मन से ही वह शहर को चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। Who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him to letter to God. डाकघर के एक कर्मचारी जो पोस्टमैन भी था, उसने यह पत्र देखा और हंसते हुए अपने बॉस को दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address, the postmaster, a fat, amiable. उसने कहा कि उसने अपने पूरे करियर में उसने ऐसा पता कभी नहीं देखा। द पोस्टमास्टर, वो जो पोस्टमास्टर था वह भी हंस पड़ा। वो एक फैटी और एक एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली टाइप मैन था। मीनिंग ऑफ एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट पर्सन। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. वह कर्मचारी भी हंस पड़ा। What is the meaning of amiable? Friendly type person, friendly type and pleasant type person, जो बिल्कुल शांत हो और मित्रता पूर्ण जिसका व्यवहार हो। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. लेकिन
तुरंत ही वह बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया। क्या हो गया? सीरियस हो गया और पत्र को मेज पर रखते हुए बोला, टेबल पर रखते हुए बोला, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। क्या कहता है पोस्टमास्टर? वो कहते हैं कि क्या विश्वास है, काश मेरा भी उतना ही विश्वास होता जितना इस पत्र लिखने वाले आदमी का है। वह बोला कि यह तो भगवान के साथ कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब व्यवहार करना है ना, भगवान को चिट्ठी पत्री लेटर वगैरह लिखना का सिलसिला शुरू करने जैसा है। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। फिर क्या हुआ? लेखक के, जिसने लेटर लिखा था, उनके भगवान पर विश्वास को हिलने ना देने के लिए पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया कि मैं इस पत्र का रिप्लाई करूँगा। बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल। लेकिन जब उसने पत्र खोला तो साफ हो गया कि उसके अच्छे शब्दों से ज़्यादा पत्र लिखने वाले को पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, समथिंग मोर दैन गुडविल, पत्र के उत्तर से ज़्यादा उसको पैसे की ज़रूरत है, और इंक एंड पेपर दैन गुडविल, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। Not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. लेखक के भगवान पर विश्वास को हिलने न देने के लिए पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया कि मैं इस लेटर का आंसर करूंगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने पत्र खोला तो साफ हो गया कि अच्छे शब्दों से ज़्यादा उसे पैसे की ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अपनी योजना पर टिके रहने के लिए, अपनी बात पर टिके रहने के लिए उसने खुद अपने वेतन का एक हिस्सा दिया, अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, और अपने कर्मचारियों से भी मदद मांगी। उसके कुछ दोस्तों ने भी चैरिटी समझकर दान दिया, जैसे यह कोई भलाई का काम हो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos। यह उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल बात थी पोस्टमास्टर के लिए कि 100 पैसों का इंतजाम इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ। तो उसने क्या किया? किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा ही भेज सका। उसके बाद क्या हुआ? इन एन एनवेलप addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। उसने पैसे को लिफाफे में रखा जिसमें एक शब्द लिखा था, हस्ताक्षर भगवान के। फर्स्ट वन इज हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो को किस पर विश्वास था और उसने क्या किया? तो लेंचो को गॉड पे विश्वास था, उसने गॉड को एक पत्र लिखा। Lencho had great faith in God. He wrote a letter to God asking for 100 pesos to sow his field again and support his family. Second question is who read the letter? तो लेटर को रीड किसने किया? पोस्टमैन ने। What did the postmaster do then? पोस्टमास्टर ने क्या किया? The पोस्टमास्टर ने लेंचो की हेल्प की। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Next Sunday, लेंचो सामान्य से थोड़ा जल्दी आया यह पूछने के लिए कि क्या उसके नाम से कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his side।
ऑफ ऑफिस। खुद पोस्टमैन ने उसे वह पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर, जिसने अच्छा काम किया था, लेंचो की मदद की थी, अपने दफ्तर से लेंचो को देख रहा था। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. पैसे देखकर लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, उसका विश्वास अटल था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन लेंचो तो गुस्सा हो गया जब उसने मनी को काउंट किया। God could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो what he had requested. उसके अनुसार भगवान गलती नहीं कर सकते थे, न ही उन्होंने उसकी मांग को ठुकराया होगा। Immediately, लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत ही लेंचो खिड़की पर गया और कागज और स्याही मांगी। On the public writing table, he started to write, with much wrinkling on his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. सार्वजनिक जो वहाँ का टेबल था, पोस्ट ऑफिस का लिखने का जो टेबल था, वहाँ पर वो बैठ गया। उसने अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए अपने माथे पर, जो उसका माथा है, उस पर पूरा गुस्सा शो हो रहा था। इस गुस्से में उसने लिखना शुरू कर दिया। When he finished his work, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to. क्या किया? लिखने के बाद वह खिड़की पर गया, टिकट खरीदी, उसे अपने मतलब थोड़ा उसको चिपकाया और चिट्ठी पर उसको पेस्ट कर दिया। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to. लिखने के बाद वह खिड़की पर गया, टिकट खरीदी और उसे चिपकाकर उसको अच्छे से पेस्ट कर दिया। Affixed the envelope with a blow of his fist. लेंचो ने जोर से मुट्ठी मारकर उस लिफाफे को बंद कर दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर ने उसे खोलने के लिए उठा लिया। It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. क्या कह रहा है उस लेटर के अंदर लेंचो? भगवान, जिन पैसों के लिए मैंने मांग की थी, उनमें से सिर्फ ओनली 70 पैसों ही मुझे मिले। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। क्या कह रहा है? बाकी मुझे भेज दीजिए क्योंकि उनकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बाकी के जो 30 पैसोज है ना, वो मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी नीड है। बट डोंट सेंड इट टू मी टिल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। लेकिन उन्हें डाक के ज़रिए मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोरों का गिरोह हैं। लेंचो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रूक्स? क्रूक्स का मीनिंग है बेटा धोखेबाज। कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। यहाँ पर लास्ट के 2 ओरल क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी हम देख लेंगे। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या जब 70 पैसों वाला लेटर लेंचो को मिला तब वो सरप्राइज़ हो गया? नो, वो तो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ। उसने बड़े आराम से उसको ओपन किया। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट मेड हिम एंग्री? उसको किस बात से गुस्सा आया बेटा? उसको इस बात से गुस्सा आया क्योंकि उस लेटर के अंदर उसने 100 पैसोस की डिमांड की थी, लेकिन जब उसने एनवलप को ओपन किया तब उसमें 70 पैसों ही उसको मिले। So student, what is the theme of the story? The theme of the story is faith. क्योंकि लेंचो का अटूट भरोसा था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। सेकंड थीम है ह्यूमैनिटी। डाकघर के कर्मचारियों का दयापूर्ण भाव जिन्होंने उसकी मदद के लिए पैसे इकट्ठे किए। थर्ड वन इज़ आयरनी। लेंचो ने उन्हीं कर्मचारियों को चोर समझ लिया जिन्होंने वास्तव में उसकी मदद की थी।
तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि हमें आस्था और उम्मीद के साथ साथ दूसरों की अच्छाई को भी समझना चाहिए। स्टूडेंट्स, कभी भी किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद रोट मेमोराइजेशन नहीं करना। चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि आप पूछे गए किसी भी सवाल का बड़ी आसानी से उत्तर दे सकें। So students, thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe and share the video. Till then, take care. Bye bye.